आज की जो कहानी है वो इतनी अजीब, इतनी मिस्टीरियस है कि दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे सिर्फ कुछ ही केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उन सबसे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ असल जिंदगी में भी हो सकता है। शायद इसके बाद आपका अपने आसपास के लोगों से भी भरोसा उठ जाए। तो चलिए चलते हैं जर्मनी के नॉर्थ साइड में, जहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया था और उस एरिया में एक स्टील फैक्ट्री थी। यहाँ एक 23 साल का स्टूडेंट जिसका नाम फिलिक्स था पार्ट टाइम काम करता था। फिलिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और छुट्टियों में या जब कॉलेज का काम कम होता तो फैक्ट्री में काम करने आ जाता था। उस फैक्ट्री में ज्यादातर लोग 40 से ऊपर की एज के थे, इसलिए कोई उसे कुछ कहता नहीं था। 29 जुलाई 2016 के दिन फिलिक्स ने लंच ब्रेक में जैसे हर रोज की तरह अपना दलिया बनाया। फैक्ट्री की मेस में सबको प्री कुक्ड मील मिलता था। उसने दलिया बनाया, दूध मिलाया और एक टेबल पे जाकर बैठ गया। वहाँ पे पहले से 2 और एम्प्लॉयज बैठे थे, ऑटो और क्लाउस। दोनों की एज 50 से भी ऊपर थी। फिलिक्स ने देखा कि दोनों उससे बात नहीं कर रहे। उसने खुद ही उनसे पूछ लिया कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है, लेकिन क्लाउस ने सिर्फ इतना बोला कि अपना काम करो, खाना खाओ और वापस ड्यूटी पे जाओ। थोड़ा रूड रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑटो ने कुछ देर बाद फिलिक्स के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पेट, हाथ और सर में दर्द हो रहा है, दिन अच्छा नहीं गुजर रहा। फिलिक्स ने उससे माफी मांगी, दुआ दी कि जल्दी ठीक हो जाए। तीनों ने अपना खाना खत्म किया और वापस काम पे चले गए। लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद फिलिक्स को पेट में अचानक इतनी ज्यादा दर्द शुरू हुआ कि वो नीचे झुक के बैठ गया। उसने सोचा शायद दूध से रिएक्शन हुआ हो, क्योंकि उसे लैक्टोज से एलर्जी थी। लेकिन जब उसने फ्रिज में जाके चेक किया तो वही लैक्टोज फ्री दूध था जो वो हमेशा लेता था। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उसने मैनेजर से छुट्टी ली, अपनी गाड़ी उठाई और सीधा घर गया। लेकिन बेड पे जाने की बजाय सीधा बाथरूम भागा और वहाँ बहुत ज्यादा उसने वॉमिट की। जब उसने हाथ धोकर टॉवल उठाया तो फील हुआ कि उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। उसकी फिंगर्स नम हो गई थी, जैसे कंट्रोल में नहीं है। वो घबरा गया। डॉक्टर को कॉल करने की बजाय पहले अपनी माँ को कॉल किया। माँ ने घरेलू टोटके बताया, जैसे सबकी माँ बताती है। 2 हफ्ते उसने माँ की बात मानी, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। जब हालत और खराब होने लगी तो फिलिक्स डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स और स्टेरॉइड्स दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उस नमनेस ने अब कोहनियों तक जगह ले ली थी। हाथ हिलते नहीं थे। कॉलेज और जॉब दोनों छोड़ दी। बेड से उठना मुश्किल हो गया। एक दिन बाथरूम जाते वक्त वो गिर गया और अपनी कोहनियों के थ्रू रगड़ते हुए खुद को बाहर लेके आया। वो समझ गया कि ये मामला नॉर्मल नहीं है। उसने फिर माँ को कॉल किया और कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, खुद से नहीं जा सकता। माँ ने उसे उठाया, गाड़ी में बिठाया और आईसीयू ले गई। हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट ने टेस्ट स्टार्ट किए, रिफ्लेक्स टेस्ट किए, नीज और एंकल्स पे हैमर से चेक किया, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत कम था। डॉक्टर ने कहा या तो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के नीचे किसी हिस्से में स्वेलिंग है, शायद कोई इन्फेक्शन है। टेस्ट शुरू हो गए। 6 दिन तक टेस्ट होते रहे। एमआरआई में पता चला कि ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग है, लेकिन इन्फेक्शन के सारे टेस्ट नेगेटिव आए। ना कोई बैक्टीरिया, ना वायरस। फिर डॉक्टर्स ने सोचा कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जहां बॉडी अपने खिलाफ अटैक करती है, लेकिन ये टेस्ट भी कंफर्म नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स ने स्वेलिंग कंट्रोल करने की दवाइयां दी, लेकिन कुछ काम नहीं आई। सिचुएशन सीरियस हो गई। अगर स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाती तो फिलिक्स को परमानेंट ब्रेन डैमेज या मौत का खतरा था। एक दिन डॉक्टर ने उसे जेंटली फेस टैप किया और पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं। फिलिक्स मुश्किल से कुछ बोला, माउथ, मेटल, टेस्ट, वाटर। डॉक्टर कंफ्यूज हो गई। फिर समझ आया कि शायद वो कहना चाह रहा है कि उसके मुंह का टेस्ट मेटालिक हो गया है। डॉक्टर ने पानी पिलाया, लेकिन फिलिक्स ठीक से पानी भी नहीं पी पा रहा था। अक्सर उसका पानी मुंह से गिर जाता। डॉक्टर इमोशनल हो गई। एक यंग लड़का इतनी छोटी एज में इस हालत में कैसे, और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। वो समझ गई कि ये केस उसके बस का नहीं है। उसने फिलिक्स को एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया, जहाँ एक रिसर्च टीम थी। वहाँ नए डॉक्टर्स ने उसके सैंपल्स लिए, लेकिन फिर भी कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाया। और तब उनको पता चला अब सिर्फ ब्रेन नहीं बल्कि लिवर और किडनी भी फेल हो रहे हैं। फिलिक्स की तबीयत रोज खराब होती जा रही थी। स्वेलिंग, पैरालिसिस, अटैक तक का रिस्क था। डॉक्टर्स ने हर पॉसिबल टेस्ट कर लिया, अपनी पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस लगा लिया, लेकिन हर रिपोर्ट नेगेटिव आई। एंड तक कोई डायग्नोस नहीं हुआ। सिर्फ कंफर्ट देने की कोशिश हो रही थी कि शायद बॉडी खुद ही रिकवर कर ले। सितंबर 2016 तक फिलिक्स 2 मंथ से एडमिट था। डॉक्टर्स ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे, सिर्फ उसको मॉनिटर कर रहे थे रिसर्च पर्पस के लिए। लेकिन एक डॉक्टर था जिसको अभी भी होप थी। जब भी वो फिलिक्स के रूम में जाता, उसे देख के उसका दिल हिल जाता था। वो बार बार सोचता ये केस नॉर्मल नहीं हो सकता, ये कोई रेयर कंडीशन है। उस
उस डॉक्टर ने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया के रेयर डिजीज के मेडिकल रिसर्च पेपर्स पढ़ेगा। उसने अलग अलग यूनिवर्सिटीज से सारे अवेलेबल पेपर्स मंगा लिए। कई घंटों तक वो पेपर्स रीड करता रहा और फाइनली उसको एक ऐसा केस मिला जो फिलिक्स के सिम्टम्स से बिल्कुल मैच करता था। पेन, वॉमिटिंग, नमनेस, डिजीनेस एंड देन बॉडी स्वेलिंग्स और अनकॉन्शियस होना, सब कुछ एग्जैक्ट सेम। पेपर में लिखा था कि उस पेशेंट की डेथ किडनी और लिवर फेलियर से हुई थी और अब फिलिक्स भी उसी स्टेज तक पहुंच चुका था। जब उस डॉक्टर ने फिलिक्स टेस्ट करवाए तो वो इस होप में था कि टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर हिल के रह गया क्योंकि फिलिक्स के टेस्ट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आए थे। जो डिजीज उसने रिसर्च में पढ़ी थी वही फिलिक्स को हो चुकी थी। एक ऐसी रेयर डिजीज जो पूरी दुनिया के पहले 100 साल से भी ज्यादा सालों में सिर्फ 3 लोगों को हुई थी और फिलिक्स चौथा केस बन गया था। इस डिजीज का ना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट था ना कोई क्योर, मतलब फिलिक्स के लिए ये एक डेथ सेंटेंस था। डॉक्टर्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिजीज नहीं थी, ये कुछ और ही था। पुलिस ने उस जगह का इंस्पेक्शन स्टार्ट किया जहाँ फिलिक्स काम करता था। सब जगह सैनिटाइजेशन हुई, उसके घर, वर्क प्लेस, मेस, सब कुछ स्कैन किया फोरेंसिक टीम ने, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिलिक्स कोमा में चला गया था। 1 साल बीत गया, सबने रिसर्च छोड़ दी। केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया। 2 साल बाद जहाँ फिलिक्स काम करता था वहाँ लोग रेगुलर बीमार पड़ने लगे। हेडेक, स्टमक इश्यूज, सब कुछ नॉर्मल बन गया था एम्प्लॉयज के लिए। फिर इलायस ने एक दिन मेस में कुछ ऐसा देखा जो शॉकिंग था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मेस के खाने में केमिकल्स मिलाए जा रहे थे। जिस जगह इलायस ने बताया था वहाँ पे पुलिस गई। उसके बेसमेंट से एक सीक्रेट लैब मिली जहाँ हर तरह के डेंजरस केमिकल्स रखे थे। फोरेंसिक ने कंफर्म किया ये केमिकल्स वर्ल्ड वॉर 1 के केमिकल वेपन से भी ज्यादा डेंजरस थे और ये लैब किसी और की नहीं, क्लाउस की थी। हाँ, वही क्लाउस जो फिलिक्स के साथ मेस में बैठा था उस दिन और रूडली उससे बात की थी कि अपना काम करो और ड्यूटी पे जाओ। पुलिस ने क्लाउस को अरेस्ट किया। पता चला कि वो अपने ही कोवर्कर्स पर नए केमिकल्स टेस्ट करता था। फिलिक्स की कंडीशन एक्सट्रीम मर्करी पॉइजनिंग थी जो कि दुनिया का सबसे रेयर केसेस में से एक था। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा था कि क्लाउस ने फिलिक्स के खाने में मर्करी मिलाया था। इलाइस के सैंडविच में भी कैडमियम रखा गया था, वो भी टॉपिंग की तरह। अक्सर लोग सैंडविच में प्याज की, टमाटर की टॉपिंग करते हैं, लेकिन क्लाउस ने उसके सैंडविच में कैडमियम की टॉपिंग की थी। क्लाउस ने अपने बेस्ट फ्रेंड ऑटो के खाने में भी मरकरी और लीड का कॉम्बिनेशन डाला था। क्लाउस को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो ये सब क्यों कर रहा था। 10 महीने बाद फिलिक्स कोमा में ही रहकर इस दुनिया से चला गया। इलायस और ऑटो अभी भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट से गुजरते हैं। उनका पॉइजन रिवर्स होना मुश्किल है। अगर आप भी किसी ऐसे कोवर्कर से मिले हो जिसे देख के अजीब वाइब्स आए हो या ऐसा लगा हो कि वो मेंटली अनस्टेबल है तो कमेंट में जरूर शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।